आज की इस वीडियो में हम एंकल स्प्रेन के ग्रेड्स की बात करेंगे, यानी कि एंकल स्प्रेन की गंभीरता यानी चोट की गंभीरता के आधार पर ये कितने अलग अलग प्रकार का हो सकता है और आप कैसे पता लगाएंगे कि आपका स्प्रेन किस ग्रेड का है। मैं डॉक्टर तारिक कमाल दिल्ली में कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट फिटनेस और हेल्थ की दुनिया में आप सबका स्वागत करता हूं, जिसका नाम है फिजियो फिटनेस एट होम। एंकल स्प्रेन यानी कि टखने की मोच एक बहुत ही कॉमन इंजरी होती है, जिसमें टखने की लिगामेंट, खास तौर से बाहर की जो लिगामेंट होती है वो खिंच जाती है, पुल हो जाती है। एंकल स्प्रेन के ऊपर मैं पहले भी बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूं, जिनको आप लोगों ने बहुत रिस्पॉन्ड किया, बहुत ही सराहा और आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने ये वीडियोस देखकर अपने एंकल स्प्रेन को ठीक भी किया। ये सारी वीडियोस आपको यहाँ से मिल जाएंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दिया है मैंने। अब बात करते हैं एंकल स्प्रेन के ग्रेड्स की, यानी कि ये कितने अलग अलग कैटेगरी का हो सकता है। एंकल स्प्रेन के 3 अलग अलग ग्रेड्स होते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। ग्रेड 1 एक मामूली एंकल स्प्रेन होता है, जिसमें लिगामेंट सिर्फ खिंच जाती हैं, लिगामेंट में किसी भी तरह का डैमेज नहीं होता है। ग्रेड 2 में लिगामेंट खिंचने के साथ साथ लिगामेंट्स के कुछ फाइबर्स में रप्चर हो जाता है, बट लिगामेंट सेफ रहती है। और ग्रेड 3 में लिगामेंट इतनी ज़्यादा खिंच जाती हैं कि वो पूरी तरह से टूट जाती हैं, कंप्लीट टियर होता है लिगामेंट्स का। अब यहाँ पर यह सवाल उठता है, बहुत सारे लोग ये पूछते भी हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा एंकल स्प्रेन किस ग्रेड का है। तो एंकल स्प्रेन के ग्रेड की 100% एक्यूरेसी एमआरआई ही बता सकती है, लेकिन आपके सिम्टम्स, आपकी जो एंकल स्प्रेन की गंभीरता है, क्या क्या उसकी निशानियां हैं, इससे भी आप पता लगा सकते हैं कि आपका एंकल स्प्रेन किस ग्रेड का है। तो इसी बात को नज़र में रखते हुए, इसी बात पर आधारित एक चार्ट बनाया है मैंने, जिसमें मैंने एंकल स्प्रेन के तीनों ग्रेड्स को अलग अलग डिस्क्राइब किया हुआ है, बहुत ही डिटेल्स में, जिनको देखकर, जिनको पढ़कर आप अपने एंकल स्प्रेन को इस चार्ट से कंपेयर करके पता लगा सकते हैं कि आपका एंकल स्प्रेन किस ग्रेड का है। तो आइए इस चार्ट को देखते हैं। सबसे पहले दर्द की बात करते हैं कि तीनों अलग अलग ग्रेड में किस तरह के पेन की फीलिंग आपको हो सकती है। अगर आपको दर्द कम है और 1 हफ्ते से 10 दिन में सबसाइड कर जाता है, कम हो जाता है, तो समझ लीजिए आपको ग्रेड 1 की इंजरी है। ग्रेड 2 की इंजरी में दर्द कुछ ज़्यादा होता है, मॉडरेट पेन होता है और ठीक होने में 2 हफ्ते से 3 हफ्ते लग जाते हैं। ग्रेड 3 में शुरू के कुछ दिनों में दर्द बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत ही सीवियर पेन होता है, लेकिन फिर धीरे धीरे दर्द कम होता जाता है और पूरी तरह से ठीक होने में 2 से 6 महीने लग जाते हैं। आइए अब स्वेलिंग यानी कि सूजन से ग्रेड को चेक करते हैं। अगर आपकी स्वेलिंग बहुत ही कम है, नहीं के बराबर है और थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद ठीक हो जाती है, तो ये ग्रेड 1 है। ग्रेड 2 में स्वेलिंग ज़्यादा होती है। अगर एंकल के ऊपर हम इस स्वेलिंग में वेट डालते हैं, वॉक करते हैं, तो स्वेलिंग बढ़ जाती है, तो इस वजह से ग्रेड 2 में थोड़ा सा रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। अब बात करते हैं ग्रेड 3 की। ग्रेड 3 में स्वेलिंग बहुत ज़्यादा होती है। जैसे ही हम थोड़ा सा वॉक करने की कोशिश करते हैं, यहाँ तक कि खड़े होने की कोशिश करते हैं, तो अचानक स्वेलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये पहचान होती है ग्रेड 3 की। एंकल को टच करके, यानी कि इंजर्ड एरिया के टेम्परेचर को फील करके भी हम पता लगा सकते हैं कि किस ग्रेड की इंजरी है। ग्रेड 1 में टेम्परेचर नॉर्मल रहता है, ग्रेड 2 में टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा रहता है, लेकिन ग्रेड 3 में टेम्परेचर कुछ ज़्यादा रहता है, यानी कि छूने से आपको गरम गरम सा लगेगा। अब बात करते हैं ब्रूजिंग यानी कि नील पड़ जाना। इसको भी देखकर हम ग्रेड का पता लगा सकते हैं। ग्रेड 1 में किसी भी तरह की ब्रूजिंग नहीं होती है। ग्रेड 2 में हल्का सा नीलापन आपको दिख सकता है, लेकिन ग्रेड 3 में अच्छा खासा नीलापन आपको दिखाई देता है। एंकल के मूवमेंट से भी पता लग सकता है कि हमारी इंजरी कितनी सीवियर है। ग्रेड 1 में कोई लॉस ऑफ मूवमेंट नहीं होती है, हमारी जो मोबिलिटी होती है एंकल की वो नॉर्मल होती है, किसी भी तरह का स्टिफनेस नहीं होता। ग्रेड 2 में जो एंकल की नॉर्मल मूवमेंट होती है वो थोड़ी सी घटी हुई होती है और थोड़ी सी अकड़न भी फील होती है। ग्रेड 3 में एंकल की मूवमेंट बहुत ही कम हो जाती है और अच्छी खासी स्टिफनेस फील होती है। लिगामेंट हमारे ज्वाइंट को एक स्थिरता प्रदान करते हैं, पकड़ और मजबूती देते हैं। तो ज्वाइंट की स्थिरता यानी कि स्टेबिलिटी को भी चेक करके हम ग्रेड्स का पता लगा सकते हैं। ग्रेड 1 में लिगामेंट की ज्वाइंट पर पकड़ और मजबूती अच्छी बनी रहती है, यानी कि ज्वाइंट स्टेबल रहता है। ग्रेड 2 में ज्वाइंट की पकड़ और स्थिरता में हल्की सी कमी आती है, यानी कि ज्वाइंट थोड़ा सा अनस्टेबल रहता है। और ग्रेड 3 में चूंकि लिगामेंट पूरी तरह से टूट जाता है, इस वजह से ज्वाइंट भी अनस्टेबल हो जाता है।
एंकल के ऊपर हम अपने शरीर का वेट देकर भी चेक कर सकते हैं कि हमारी इंजरी किस ग्रेड की है। ग्रेड 1 की इंजरी में खड़े होने पर यानी कि एंकल के ऊपर अपनी बॉडी का वेट देने से कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन वॉक करने से हल्की सी परेशानी हो सकती है। लेकिन ग्रेड 2 में थोड़ी देर खड़े होने पर दर्द आने लगता है और वॉक करने पर दर्द और ज़्यादा बढ़ने लगता है। इस वजह से ग्रेड 2 में वॉक मना किया जाता है। और ग्रेड 3 में तो थोड़ी देर खड़े होने पर आपको बहुत ही सीवियर पेन होने लगता है। वेट बियरिंग एकदम मना कर दी जाती है ग्रेड 3 में। अगर आपकी हीलिंग 1 से 2 हफ्ते में हो जाती है और इसी दौरान आप अपनी नॉर्मल एक्टिविटी करने लगते हैं तो समझ लीजिए आपको ग्रेड 1 था। ग्रेड 2 में हीलिंग का प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है, 2 से 4 हफ्ते में पूरी तरह से हील होता है। और ग्रेड 3 का एंकल स्प्रेन हील होने में और नॉर्मल एक्टिविटी वापस आने में महीनों लग जाते हैं, 4 से 10 महीने लग सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि और भी लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबाइए ताकि मैं कोई भी सेगमेंट लेकर आऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।